बात करते हैं चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एसोसिएटेड और भी आगे चैप्टर्स होंगे जैसे बाइनोमियल्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपको पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो आपको समझना है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का जो फंडामेंटल थ्योरम है। अब यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करके उसका अरेंजमेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है वो उसी सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अब इसमें भी जो थ्योरम है, पहला थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ we have two or more than two jobs and the number of ways by which we can complete those jobs are m, n, p, so on up to, then the number of ways by which we can do all the jobs simultaneously is equal to product of all those number of ways। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए दो या दो से ज्यादा कोई जॉब्स हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई दो जॉब है, सपोज वी हैव एनी टू जॉब्स एंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन कंप्लीट फर्स्ट जॉब। जो आपका फर्स्ट जॉब है उसको कंप्लीट करने के जो नंबर ऑफ वेज है दैट इज m वेज। आपके पास m तरीके हैं उस जॉब को कंप्लीट करने के। एट द सेम टाइम सेकंड जो जॉब है उसको कंप्लीट करने के आपके पास n वेज हैं। तो इन दैट केस द नंबर ऑफ वेज बाय विच you can complete both the jobs at the same time is equal to m into n, यानी कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट हम कैसे करेंगे? सपोज वी हैव सम डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एंड वी वांट टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। मान लीजिए हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना हो। अब कंडीशन यह है कि जो 3 डिजिट नंबर बनेगा उसका जो प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है, जो यानी कि वो जो नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए। हियर वी वांट टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। इनमें से डिजिट्स यूज करेंगे आप एंड द कंडीशन इज दैट द नंबर विल बी इवन नंबर। वो नंबर जो है वो इवन नंबर होगा। तो ऐसे केस में अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो इवन नंबर होने के लिए इसको या आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो। यानी कि हमारे पास इवन नंबर इस यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए केवल दो ऑप्शंस हैं, ईदर 2 और 4। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए 2। जब आपने ये वाला प्लेस फिल कर लिया तो ये वाले प्लेस को या तो 2 से फिल करा आपने या 4 से फिल करा। दोनों ही केस में जो बचेंगे आपके पास 1 2 3 और इनमें से एक ले चुके होंगे हम और एक बच जाएगा। तो अब अगले वाले प्लेस को फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो 4। यानी कि जो आप ले चुके हैं उसको छोड़ के बाकी किसी से भी फिल कर लीजिए आप। अब उसके बाद जो अगला वाला प्लेस होगा उसको फिल करने के तरीके जो होंगे, जो 2 डिजिट आप ले चुके हैं उनके अलावा बाकी जो 3 डिजिट्स हैं दैट इज दिस 3। दिस विल बी 4 3 जा 12 2 जा 24। अब यहाँ पे कंडीशन ये भी होगी कि डिजिट्स विल नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए कि ये बिल्कुल ऐसी ही है। आपके पास 3 जॉब हैं और पहले जॉब को फिल करने के तरीके आपके पास 2 हैं, दूसरे जॉब को फिल करने के तरीके कंप्लीट करने के तरीके 4 हैं, थर्ड जॉब को कंप्लीट करने के तरीके 3 हैं। तो एंड यू आर मेकिंग दिस होल नंबर एट द सेम टाइम, दैट मींस यू आर चूजिंग दीज डिजिट्स साइमल्टेनियसली। द नंबर ऑफ वेज बाय वी कैन चूज ऑल द गिवन जॉब्स एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 वेज। तो उन तीनों तरीकों का आपने प्रोडक्ट कर लिया और उससे हमें वो टोटल नंबर ऑफ वेज मिल गए। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करते हैं। अगर यही आपका एडिशन थ्योरम होता तो व्हाट विल यू डू? अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस करा कि
द नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन कंप्लीट ऑल द जॉब साइमल्टेनियसली। तो उन सबका प्रोडक्ट आ गया जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं। यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज इफ वी हैव टू जॉब्स, one can be completed by m ways, another one can be completed by n ways, then the number of jobs by which we can complete either of the jobs। अभी हम either of the jobs कह रहे हैं इस वाले केस में, तो it will be m plus n। यहाँ पे हमने बोला both the jobs, यहाँ हम कह रहे हैं either of the jobs। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, सपोज किसी क्लास में 30 बॉयज हैं और उसी क्लास में 20 गर्ल्स हैं। अब हम उस क्लास का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म करना चाहते हैं, तो या एक क्लास मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या है, इधर इट विल बी अ बॉय और इट विल बी अ गर्ल। तो बॉय होने के ऑप्शन 30 है, गर्ल्स होने के ऑप्शन 20 है, तो टोटल मिला के हमारे पास 50 ऑप्शन से 50 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो जब एडिशन थ्योरम लगेगा तो प्लस आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा तो आपका इंटू आएगा। और ये भी कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहां पे यूज होता है जहां पे एंड आ रहा हो, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, और एडिशन थ्योरम जहां पे और, ईदर अ बॉय और अ गर्ल। तो इस तरीके से हम इन थ्योरम्स का यूज करके फंडामेंटल जो काउंटिंग है उसको हम कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ईदर इट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इट इज एडिशन थ्योरम।